हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिफॉर्मिटीज ऑफ स्केलेटन बता रहा हूँ। डिफॉर्मिटीज ऑफ स्केलेटन से क्या मुराद है? हमारे जिस्म में जो हड्डियों का ढांचा मौजूद है उसे स्केलेटन कहते हैं, और स्केलेटन के अंदर अक्सर औकात बहुत से प्रॉब्लम सामने आते हैं, मसाइल सामने आते हैं, खराबियाँ सामने आती हैं। उन खराबियों को डिफॉर्मिटीज़ कहा जाता है या डिसऑर्डर्स भी कहा जाता है। डिसऑर्डर्स ऑफ स्केलेटल सिस्टम भी हो सकता है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको वो काजेज़ बताने जा रहा हूँ, वो वजूहात बताने जा रहा हूँ कि जिसकी वजह से जो स्केलेटल सिस्टम है, हमारा जो स्केलेटन है, उसके अंदर मुख्तलिफ खराबियाँ वाक़ होती हैं। क्या कहें जनाब? सबसे पहले आप इस चार्ट के ऊपर ज़रा सा गौर करें कि डिफॉर्मिलिटीज़ जो हैं वो तीन किस्म की होती हैं, यानी तीन वजूहात की वजह से डिफॉर्मिलिटीज़ पैदा होती हैं। पहली होती है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स वो है जो वालिदैन से बच्चों में ट्रांसफ़र होकर आ गया है और उनके जीन्स में कोई ख़राबी है जिसकी वजह से बच्चों के अंदर शुरू से ही उनके स्केलेटन में खराबी सामने आती है। ऐसी हैं तीन खराबियाँ। मसलन ऐसी है जनाब ऑस्टियोआर्थराइटिस, हड्डियों का, जोड़ों का दर्द। माइक्रोस्फेली, सर का ये जो स्कल बोन है ये छोटी रह जाना। इसे आम जुबान में लोग कहते हैं कि यार ये चूहा पैदा हो गया, चूहे जैसा छोटा सर, उसके साथ दिमाग भी छोटा रह जाता है। और फिर है जनाब क्लिफ्ट पैलेट्स। क्लिफ्ट पैलेट्स का मतलब होता है बच्चे के तालू में सुराख है। तालू में सुराख भी अभी मैं आपको समझाऊंगा कि ये क्या है। इसको मेडिकल लैंग्वेज में क्लिफ्ट पैलेट कहा जाता है। उसके बाद अगली जो खराबियां हैं वो है हार्मोनल खराबियां। हार्मोन्स ख़ास केमिकल मैसेंजर्स हैं जो हमारी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ जो हमारी बॉडी के फंक्शंस हैं उनको रेगुलेट करते हैं, और कुछ ऑर्गन्स की जो स्ट्रक्चर है उसको भी, ग्रोथ को भी रेगुलेट करते हैं। लेकिन बाद औक़ात इनकी खराबी से भी कुछ स्केलेटल प्रॉब्लम पैदा होते हैं। मसलन पहला है एक्रोमेगाली। अगर एक्रोमेगाली हो जाए किसी को, ये वो कंडीशन है जिसके अंदर आपका जो अडल्ट पर्सन है, यानी बचपना नहीं है, 18 साल से ऊपर उसकी उम्र है, उसमें अचानक ग्रोथ हार्मोन जो होता है, जो दिमाग से निकलता है, पिट्यूटरी हार्मोन, उसे पिट्यूटरी हार्मोन कहा जाता है। पिट्यूटरी हार्मोन एक हार्मोन होता है जिसे ग्रोथ हार्मोन कहते हैं। अगर इस ग्रोथ हार्मोन की मिकदार बहुत ज़्यादा हो जाए तो ज़्यादा होने से क्या हो जाएगा, एक कंडीशन पैदा हो जाएगी, उसे कहेंगे एक्रोमेगाली। एक्रोमेगाली में बोन बहुत तेज़ी से बड़ी होने लगती हैं, हाथ पाँव बड़े बड़े हो जाते हैं, जो चेहरा जो है वो बहुत बड़ा हो जाता है। इस तरह बोन्स की जो ग्रोथ है ना वो बहुत तेज़ हो जाती है और आदमी जो है उसकी हड्डियाँ बड़ी हो जाती हैं। ये एक प्रॉब्लम है। दूसरा है जनाब ऑस्टियोप्रोसिस। अब ये उसके उलट है। ऑस्टियोप्रोसिस अमूमन ओल्ड एज के लोगों को होता है और ख़ासतौर पर वुमेन में होता है, जिसमें उनकी हड्डियों में से मिनरल निकल कर हड्डियाँ छोटी हो जाती हैं, हड्डियाँ लॉस हो जाती हैं। इसीलिए कहते हैं कि जब आदमी बूढ़ा होता है तो उसकी जो जिसामत होती है ना वो थोड़ी छोटी होती जाती है। छोटी होने का मतलब एक बड़ी वजह उसमें ऑस्टियोप्रोसिस होती है, क्योंकि हड्डियों में से मिनरल्स निकल जाते हैं। इसके अलावा एक और प्रॉब्लम होता है, एक और जो वजह है वो है न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर। न्यूट्रिशन कहते हैं गज़ा को। जब गज़ा की कमी ज़्यादा हो जाती है तब भी उसकी वजह से कुछ डिसऑर्डर सामने आते हैं जिन्हें हम न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर कहते हैं। मसलन ये है जनाब ऑस्टियोमलेशिया, वो लिखना भूल गया हूँ मैं, दोबारा से लिख देते हैं। ये है जनाब ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोमलेशिया एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर हड्डियाँ सॉफ्ट रह जाती हैं, और ये डेफिनेटली कुछ गज़ा में मिनरल की कमी, नमकियात की कमी की वजह से, कैल्शियम की कमी की वजह से, जब बच्चों की जो बोन्स हैं वो सॉफ्ट रह जाती हैं तो उसे ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं। एक और बीमारी है रिकेट्स। इसमें बच्चों की टांगें मुड़कर इस तरह बो हो जाती हैं। असल में इसमें भी हड्डियाँ सॉफ्ट रह जाती हैं, हड्डियों में मुकम्मल मिनरल नहीं लग सकते गज़ा की कमी की वजह से, और हड्डियाँ जिस्म का वजन बर्दाश्त ना करके इस तरह बो बना लेती हैं, बो की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं, जिसे रिकेट्स कहा जाता है। और ये अमूमन बच्चों में ये बीमारी पाई जाती है। यही मैंने इस बोर्ड पर लिखा है, एनी चेंज इन द स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ द स्केलेटन इज कॉल्ड डिफॉर्मिटीज and it can cause due to reduced movement or even the complete immobility। यानी मूवमेंट कम हो सकती है, स्केलेटन का मेन काम मूवमेंट है, और आदमी बिल्कुल लेट भी सकता है, इमोबिलाइज भी हो सकता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिफॉर्मिटीज। डिफॉर्मिटीज की 3 काजेस हैं। नंबर 1 जेनेटिक डिफॉर्मिटीज, हार्मोनल डिफॉर्मिटीज और न्यूट्रिशनल डिफॉर्मिटीज।
इसको भी करेक्ट कर लेते हैं. ये लफ्ज न्यूट्रिशनल है, ठीक है जी. न्यूट्रिशनल डिफॉर्मिटीज है, यानी ग़िज़ा की कमी ज़्यादती से. जेनेटिक में है, दोज डिफॉर्मिटीज व्हिच आर कॉज्ड बाय द जेनेटिक प्रॉब्लम्स are called genetic deformities. Some common genetic deformities are osteoarthritis. It is the degenerative disease of joint. इसमें joint जो है वो degenerate हो जाते हैं और swollen हो जाते हैं. उसके बाद microcephaly, skull remains small and it is due to the genetic deformities. इसमें skull छोटी रह जाती है और ये genetic की खराबी से होता है. Cleft palates, it is the problem in which the palates bones fail to join with maxilla and cause difficulty in feeding and breathing, and it is called cleft palates. जैसे मैंने आपको बताया तालू खुला रह जाता है, तालू की जो हड्डियां हैं पैलेट्स उन्हें कहा जाता है, वो ऊपर मैक्सिला के साथ प्रॉपर, मैक्सिला ये वाली बोन है, इसमें प्रॉपर जोड़ नहीं सकती और तालू में सुराख रह जाता है. अब बच्चा जब खाना खाता है तो खाना नाक की तरफ चला जाता है, सांस लेता है तो वो मुंह की तरफ आ जाती है, तो खाने पीने में और सांस में उसको प्रॉब्लम पैदा होती है. हार्मोनल डिफॉर्मिटीज, दो डिफॉर्मिटीज ऑफ स्केलेटन्स व्हिच आर कॉज्ड बाय हार्मोनल डिस्टर्बेंस एंड दे आर नोन एज हार्मोनल डिफॉर्मिटीज. सम कॉमन आर एक्रोमेगाली. In this problem, bone growth increases than the normal, and it is due to the overproduction of the growth hormone secreted by the pituitary gland. जिसमें आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ. Osteoporosis, it is the problem in which the excess lose their minerals and they become reduced in size, and this mostly happens in old age. और उसके बाद था nutritional deficiencies, deformities. The deformities which are caused by the deficiency of different nutrients, minerals, especially in our food. और उसमें osteomalacia है, मैंने आपको बताया soft bone हो जाती हैं, and this problems of bones. In this problem the bone receive inadequate minerals. पूरे minerals bones को नहीं मिल सकते तो वो soft रह जाती हैं, नरम रह जाती हैं. Rickets, it is the disease of children in which children have bow legs and deformed pelvic. ये pelvic girdle ठीक नहीं होता और जनाब टांगें जो है उसकी प्रॉपर तरह से जिस बॉडी का जो वजन है उसे बर्दाश्त नहीं कर सकती. तो ये था आज का छोटा सा लेक्चर. हमारे पास जो है वो स्केलेटन के डिसऑर्डर्स के ऊपर. आगे कुछ मजीद डिसऑर्डर्स हैं, इंशाल्लाह उन्हें अगली लेक्चर में जो है तफसील के साथ उनकी स्टडी करेंगे. तब तक के लिए इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.